अगर अभी का समय देखा जाए तो नीतीश सरकार बेस्ट है। हमारी बहन टीआरई 1 में आई है, हमारी भगनी आई है, हमारी भतीजी एएनएम बनी है, एक भगनी जीएनएम बनी है, सब तो इसी सरकार में हुआ है। मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू ठीक है। ये तेजस्वी का हम लाएंगे, युवा को नौकरी देंगे। युवा क्या नौकरी दीजिएगा? हम अपने डबल एम का स्टूडेंट है। 100% नीतीश कुमार को ही नहीं, बल्कि आप मेरे मम्मी को जाके पूछ लीजिए। वो घर में रहती है, घर का काम करती है, लेकिन वो कहेगी कि हम नीतीश कुमार को देंगे। गिनाया नहीं जा सकता है। वो बिहार के विश्वकर्मा है, बिहार बसाया उन्हीं का, नहीं तो अब तक बहुत पीछे रहते हैं हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और बिहारी न्यूज के इस खास प्रोग्राम रफ्तार पकड़ चुका बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं जमुई विधानसभा क्षेत्र के सदर अस्पताल के सामने वाले इलाके में, जहां हम जनता से जानेंगे कि यहाँ के जो विधायक है श्रेयसी सिंह, जो डबल इंजन सरकार यानी कि एनडीए सरकार में जो विधायक है, वो यहाँ पर क्या काम की है, जनता को उनका कितना फायदा मिला है और जनता इस बार किसे विधायक बनाना चाहती है या जनता का मूड क्या है कि किसे सीएम बनाया जाएगा। सबसे पहले जनता से बात करना जरूरी है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के आम जनता से कि उनके मन में क्या है और हाल फिलहाल की जो योजनाएं जो एनडीए सरकार की तरफ से की गई है या नीतीश सरकार की तरफ से की गई है, उनका उन्हें क्या फायदा मिला है। तो आपके हिसाब से जो सरकार ने ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है, विपक्ष की तरफ से अगर ये कहा जाए कि नहीं ये वोट बैंक की राजनीति है, तो ये गलत होगा। एसआईआर की प्रक्रिया तो बिहार के लोगों के फायदे का ही सौदा है। ये चीज बहुत अच्छा हो रहा, ये बहुत ठीक हो रहा कि जो गलत वोट है वो कट रहा, ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से एसआईआर की प्रक्रिया ठीक मानी जा रही है? मानी जा रही है, ये ठीक मानी जा रही है। उसमें थोड़ा विपक्ष को दिक्कत हो रही है। अगर वृद्धा पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना की बात करें, जिसे 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है, अगर यहाँ के वृद्ध जनों को या फिर विकलांग लोगों को, जो दिव्यांगजन है या फिर जो विधवा जो आश्रित हैं किसी की, अगर उन्हें 400 से बढ़ाकर 1100 का पेंशन राशि दिया जाए, तो क्या उनके लिए ये बेहतरी का कार्य था? हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अगर लाभ मिले तो अगर इस बार इस लाभ को देख के जनता वोट देना चाहे तो क्या नीतीश सरकार दोबारा आ सकती है? देखिए, नीतीश सरकार बस आने का ये है कि कानून व्यवस्था थोड़ा चुस्त दुरुस्त किया है। बिगड़ा हुआ बिहार बहुत ज़्यादा था, तो ये कानून व्यवस्था ही चुस्त दुरुस्त किए हैं नीतीश सरकार। ये बात तो सभी मानते हैं, मैं भी खुद अगर लड़की हूँ तो मैं भी ये बात मानती हूँ कि अगर जब लालू यादव का जब राज था, राजद की जब सरकार थी बिहार में, तो बिहार को कुशासन सरकार बोला जाता था, जंगल राज बोला जाता था। तो तब के शासन में और आज के शासन में आपको कितना फर्क नजर आता है? क्योंकि हम लोग तो शायद उतना नहीं जानते होंगे, आप लोगों ने आंखों देखा हाल देखा होगा, आप वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखिए, पहले में क्या था कि हम लोग घर से 4 बजे के बाद पैक हो जाते थे, और अभी जो है हम क्या निकलेंगे, महिला लोग 12 बजे 1 बजे रात में घूमते रहती है। तो कानून व्यवस्था में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है, और दोबारा जो सत्ता में आएंगे तो ये कानून व्यवस्था ही लेके आएंगे सत्ता में। अगर फ्यूचर की बात ना करें, भविष्य की बात ना करें, आज के धरातल पर देखा जाए तो वो खुद अभी लैंड फॉर जॉब मामले में फंसे हुए हैं। अगर उस मामले को हटाकर देखा जाए तो अभी के मामले में उनके सामने कौन खड़ा हो सकता है? अगर विपक्ष में देखें, राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव? कोई नहीं है अभी है बिहार में, वैसा कोई चेहरा ही नजर नहीं आ रहा, ना केंद्र में नजर आ रहा। मतलब नीतीश कुमार के सामने फिलहाल अभी आप लोगों को कोई नजर नहीं आ रहा है? कोई नजर नहीं आ रहा। अभी आप देख रहे हैं बिहार न्यूज का खास प्रोग्राम रफ्तार पकड़ चुका बिहार, जिसमें हम जमुई विधानसभा क्षेत्र के जमुई बाजार इलाके में आए हैं और यहाँ पर हम जनता से जानेंगे कि जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं जनता के लिए, श्रेयसी सिंह जो यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने क्या काम किया है, जमीनी स्तर पर क्या क्या काम हुए हैं, इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मूड है, किसे वोट दिया जाएगा या वो किसे पसंद करते हैं या किसके योजनाओं का ज्यादा फायदा हुआ है, ये सब अभी जनता से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हम यहाँ पर ये जानने आए हैं कि जो सरकार की योजनाएं चलाई गई हैं एनडीए सरकार की, बिहार में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, उससे आप लोगों को क्या फायदा हुआ है? जैसे 125 यूनिट फ्री बिजली वाला, या फिर डोमिसाइल नीति जो लागू की गई है, कल ही जो स्टूडेंट्स के हड़ताल करने या बहुत दिनों से वो मांग चल रही थी कि डोमिसाइल नीति बाहरी को नहीं बिहारी को मौका दिया जाए, या फिर वृद्धा पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है, उन सभी में से अगर आपको कोई फायदा हुआ हो, योजना जो चलाई गई है वो आपको मिला हो, जमीनी स्तर पर लाभ मिला हो, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिजली का फायदा मिला है, और उसके बाद वृद्धा पेंशन मिला है, 1100 रुपये वृद्धा पेंशन, और बिजली जो है अभी रेसिडेंट का मिला है, दुकान का नहीं। वही जो फायदा आ गया है।
तो अगर देखा जाए कि जैसे विपक्ष ये बार बार सवाल उठा रहा है कि 125 यूनिट ये सिर्फ कागजी तौर पर है, ये जमीनी तौर पर नहीं उतरा है। जमीनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है कि सिर्फ बिहार के लोगों को वोट देने का हक हो, उन्हें ये चुनने का मौका मिलना चाहिए कि बिहार का सीएम कौन होगा। तो क्या ये बिहार के पक्ष में होगा अगर एसआईआर पूरे तरीके से लागू हो जाए और सिर्फ उन लोगों का वोटर ID कार्ड बने जो सच में बिहार के निवासी है? तो क्या आप लोगों को इसका कुछ फायदा होगा? वोट देने का अधिकार तो सिर्फ बिहार के लोग का है। बाहरी का अगर नाम कट जाता तो बहुत बढ़िया बात है। और रहा बात विपक्ष का, तो विपक्ष में बैठा है तो कुछ भी बोल सकता है ना। लेकिन जो ये नीतीश जी योजना लागू किए हैं तो उसमें तो कुछ जो है माने ज़मीन पर है। जैसे अभी हुआ वृद्धा पेंशन, ये तो करेंट में है। बिजली बिल, ये बिजली जो 125 यूनिट, तो अगर इस बार की देखा जाए तो 125 यूनिट जो मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू ठीक है। मुख्यमंत्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार भी नीतीश कुमार के ही आने की ज्यादा संभावना मानी जा रही है। 100%। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और बिहारी न्यूज के इस खास पेशकश रफ्तार पकड़ चुका बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूजा और आज हम पहुंचे हैं जमुई विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम कुछ छात्रों से बात करेंगे। जो नीतीश कुमार ने, हमारे बिहार के जो सीएम ने कल ही ये फैसला आया है कि अब बिहार की जो BPSC TRE 4 जो परीक्षा होने वाली है उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया गया। बहुत दिनों से ये छात्रों की मांग रही थी, बहुत दिनों से ये छात्र चाह रहे थे कि बिहार में बिहारियों को मौका मिले, बाहरियों को ना मिले। तो अगर ये डोमिसाइल लागू हो गया तो इस पर छात्रों की क्या राय है, तो अभी छात्रों से जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? अजीत कुमार जी। अजीत कुमार जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कल ही ये फैसला आया है बिहार सरकार की तरफ से कि डोमिसाइल लागू कर दिया गया है और बहुत समय से ये छात्रों की मांग रही थी कि जैसे बिहार में रहकर भी बिहारियों को कम मौका मिलता था और बाहरी नौकरी लेकर चले जाते थे, तो ये एक तरह से छात्रों को लगता था कि उनके हक का हनन हो रहा है। तो अगर डोमिसाइल लागू कर दिया गया है तो आपको क्या लगता है छात्रों को इसका कितना फायदा हो सकता है? और आप अगर छात्र हैं और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, हमें तो बहुत, हमें और हमारे बिहार वासियों जितने भी छात्र हैं उनको तो बहुत मतलब फ़ायदे के लिए बात है, ठीक है ना। ऐसे होते थे ना कि यूपी हो गया, ये पंजाब जितना भी एरिया का है, ठीक है ना, राजस्थान के एरिया का, उतना भी मतलब शिक्षक, तो शिक्षक की बात है तो शिक्षक के लिए तो बहुत फ़ायदा है। इसलिए हानि हो जाती थी अदर स्टेट के लिए, ठीक है ना, उसको फ़ायदा होता था और बिहार के लिए हानि होती है। इसलिए बिहार के लड़कों के लिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया बात किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और बिहारी न्यूज के इस खास पेशकश रफ्तार पकड़ चुका बिहार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं जमुई विधानसभा क्षेत्र के कचहरी मोड़ पे, जहां हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है यहाँ की जो विधायक है या फिर अभी जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसने जो योजनाएं चलाई है, क्या वो सही में जमीनी स्तर पर वो काम कर रही है। विपक्ष का जैसे सवाल है कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, ये कागजी तौर पर ही रखी गई है, ये जमीनी तौर पर नहीं उतरी है, तो ये सिर्फ जनता बता सकती है कि उन्हें इसका फायदा मिला है, नहीं मिला है, कितना मिला है, डोमिसाइल से फायदा हुआ है, नहीं हुआ है, 125 यूनिट का फायदा मिला है कि नहीं मिला है, तो ये सिर्फ जनता बता सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, आपका भी गहन पुनरीक्षण किया होगा, आप भी उस वोटर लिस्ट में शामिल होंगे। तो अगर फर्जी वोटरों को हटाने की प्रक्रिया में अगर नीतीश सरकार कुछ कर रही है तो ये बिहार के लोगों के लिए फायदे की बात है या फिर ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है जो विपक्ष कह रहा है? नहीं, ये तो बहुत फायदे की बात है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे वोटर थे जो करीबन फोर्जर ही थे। बाकी बात जैसे कोई झारखंड का व्यक्ति थे, हमारे गांव का बात कर रहे हैं, मेरे गांव में कुछ झारखंड का व्यक्ति निवास करते हैं और वो बिहार का वोटर कार्ड बन के फर्जी उनका, जबकि उनका आधार कार्ड ये झारखंड का था और वो फर्जी निवास प्रमाण पत्र द्वारा 1-200 में ब्लॉक में बन जाता है निवास प्रमाण पत्र, उसके द्वारा वो फर्जी बिहार का वोटर कार्ड बना के यूज कर रहे थे। और वो एक गुटबंदी जो होता है ना, हर एक पार्टी का गुटबंदी जो होता है वो सही, वो जो वोटर फर्जी बना रहे थे वो सही प्रकार से यूज नहीं कर रहे थे। वो यूज कहाँ कर रहे थे, वो एक ग्रुप बना लिए थे कि हम इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, हम उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नहीं होता है कि हमें अभी नीतीश कुमार के तहत बहुत सारा योजना आया, जैसे बिजली यूनिट हो गई, हमारी माँ HM है, वहाँ स्कूल में रसोइयाँ रहती हैं, वहाँ रसोइयाँ का देखिए वेतन बढ़ाया गया, 1650 से 3200 रुपया कर दिया गया। हमारी अपनी चाची का बात कर रहे हैं, वो आसाम में थी, उनका पहले 1500 से 1000 रुपया मानदेय मिला करता था, अब उनका मानदेय देखा जाए तो 3000 रुपया करीब मानदेय हो गया है। वृद्धा पेंशन में भी जो बढ़ोतरी की जी, बहुत इससे बहुत फायदा हुआ है। जिसका जो बुजुर्ग थे, जो जिनका माता पिता बेसहारा थे, उनका पुत्र
सहारा नहीं दिया करता था। कुछ भोजन देते थे लेकिन चाय के लिए, नाश्ता के लिए उनको अलग से रुपया नहीं दिया जाता था, तो रुपया दिया गया। तो अगर ये देखा जाए कि सरकार की इतनी सारी जो आपने अभी फायदे बताए, आपको फायदा हुआ है, आप जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको फायदा होगा, तो अगर इन फायदों पर गौर किया जाए तो क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने योग्य माने जाते हैं? हाँ, देखिए लोग झांसा तो बहुत देंगे, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारा नेता जैसे झांसा देंगे। जैसे हमारे एक जनसुराग आए हैं, उसने कह रहा है कि हम जैसे ही आएंगे शराब चालू कर देंगे। कोई अभिभावक अपने घर में अपने पुत्र को कहे कि हम जैसे ही गार्जियन को आप दर्जा दिया जाएगा, अपने परिवार को पूरा ये लड़ाई करने का अवसर दे देंगे, नशा करने का आदेश दे देंगे, ये सब बुरी बात है। बहुत सारी पार्टी आते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि शराबबंदी बिहार के लिए श्राप है, ये बिहार के लिए फायदा होगा अगर शराबबंदी हटा दी जाए। एकदम मुहिम लेके चला है। अभी आपका नया पार्टी है, आपको चुनाव जीतना है। जैसे आरजेडी का पार्टी हो गया, ये तेजस्वी का, हम लाएंगे युवा को नौकरी देंगे। युवा क्या नौकरी दीजिएगा? हम अपने डबल लैंग्वेज का स्टूडेंट है, हमें क्वालिटी होनी चाहिए, हमें पढ़ना आना चाहिए, तब हमें नौकरी मिलेगी। कोई किसी को नौकरी नहीं दे रहा है, नौकरी स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो काबिल हो रहा है वो दे रहा है। ये झांसा, चुनाव जीतने का झांसा हुआ। लेकिन जानते हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि यूपी से बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे आ रहे हैं। वो अगर मेरे बिहार के अगर शिक्षक रहते, बिहार के युवा रहते और बिहार में ही उसका पलायन भी हो जाता, सर्विस भी उनको मिल जाता, और वही शिक्षा देने क्या बिहार में हमारे युवा लोग शिक्षित नहीं है क्या? अरे अगर इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाए तो अगर वोट देने की बात हो तो क्या आप नीतीश कुमार को ही वोट देना चाहेंगे, उन्हीं को सीएम फेस के तौर पर देखना चाहेंगे? देखिए, हम क्या वोट देंगे? हम तो सोचते हैं अगर मेरा पिताजी कह रहे हैं विधान चालू हो गया, हम तो नीतीश को वोट देंगे। मेरी माँ कह रही है सैलरी बढ़ गया, हम तो नीतीश को वोट कर रहे हैं। हम खुद कर रहे हैं कि हमको थोड़ा सा देखिए, कभी बीच में भर्ती वगैरह आ ही जाता है, 120 यूनिट बिजली आ गया। यही सब देखते हुए हमको लगता है कि अभी का समय देखा जाए तो नीतीश सरकार बेस्ट है। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार रावत हुआ। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे बिहार नीतीश सरकार की तरफ से जो वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, या महिलाओं के लिए जो 35% का आरक्षण दिया गया है, या फिर बहुत सारी योजनाएं जो हाल फिलहाल में निकाली गई हैं, आपको उनसे क्या फायदा हुआ है, या कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको मिला है? हम लोगों के घर में बोला जाए तो वृद्धा पेंशन का जो 1100 बढ़ के आया, तो हम लोग के घर का ही नहीं बल्कि आसपास के जितना लोगों थे वृद्धा पेंशन लाभार्थी, उन लोग को सभी लोग को आया। मतलब आपके घर में तो आया ही आया है, आपके आसपास जो लोग हैं वृद्धा पेंशन के लाभुक उन्हें भी आया है। बस जैसे कुछ इशू अगर है किन्हीं का, किसी का होगा खाता का कोई इशू या KYC नहीं हुआ होगा, लेकिन वो अपना कराएंगे तो उनका भी आएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिनको नहीं आ रहा है वो सरकार की गलती नहीं है, उनमें KYC का कोई गलती है? कहीं कुछ होगा फॉल्ट, तभी नहीं आया होगा, बल्कि आया है सब लोग। अगर 125 यूनिट की बात करें जो बिहार में फ्री दिया जा रहा है, ये सरकार की तरफ से हुआ है कि 125 यूनिट फ्री दिया जाएगा, तो अगर ये धरातल पर उतरती है तो आपको क्या लगता है कि सच में इसमें फायदा मिलेगा? हमारे यहाँ ही 350 का आता था महीना का बिजली बिल, इस महीना 16 रुपया दिए। सिर्फ 16 रुपए दिए? 16 रुपया दिए थे। 350, 400, 350, 400 से कम नहीं आता था, लेकिन इस महीना 1600 ही लगा, तो कितना पैसा बचा बताइए? तो ये आपके हिसाब से कि आपकी बहुत ज्यादा बचत हो रही है, आपके इस्तेमाल में कोई कटौती नहीं आई है, लेकिन हाँ बिजली बिल में कटौती आई है। हाँ, बिजली बिल, और हम किसान हैं, पहले यहाँ से डीजल ढो के ले जाते थे, रेट जो भी हो वो तो ऊपर नीचे होते ही रहता है, लेकिन हम लोग को 25 पैसा यूनिट खेत पटवन के लिए मिलता है। ये नीतीश सरकार के राज में हुआ है? यही सरकार में हो ही सकता है, और कोई कर ही नहीं सकता है। जैसे अगर ये कहा जाए कि हम नीतीश सरकार की योजनाओं की बात करें तो ये कहा जाता है कि राजद के जब शासन था तो उसे जंगल राज कहा जाता है, तो जंगल राज, तब के जंगल राज में और आज के नीतीश सरकार के राज में कितना फर्क आया है, जो आप लोगों ने देखा है, शायद हम लोगों ने ना देखा हो, बट आप लोगों ने उसे जिया भी है? अरे हम सुने हैं, मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हम लोग मम्मी के साथ आते थे, 4 बजे जम्मू से निकलना पड़ता था, अगर 5 बजे के बाद उधर गाड़ी नहीं जाती है। हम लोग छोटा थे उस टाइम, और अब तो हम जाते हैं 11-12 बजे रात को घर। अब तो काफी लड़कियां भी मतलब अंधेरा होने के बाद निकल सकती। अरे आप यहाँ पे खड़ा रहिएगा तो 100 लड़की मिलेगी, जो कि रात में 10 बजे मिलेगी आपको, तो कहाँ कोई दिक्कत नहीं। और जंगल राज में अभी देखा जाए तो नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है, अगर दावेदारी के तौर पर देखा जाए कि सीएम नीतीश के सामने कौन खड़े हो सकते हैं, तो आपको लगता है विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा है जो उनके सामने खड़ा? बिहार में कोई ऐसा नहीं है, बिहार में अभी कोई ऐसा। कुमार का जो कुछ वोट है ना वो फिक्स है, जैसे जितना मास्टर का परिवार, जितना ANM GNM है उसका परिवार, जितना पुलिस विभाग का लोग है उनका परिवार, जितना ब्लॉक का कर्मचारी है उनका परिवार,
जितना आपको बनिया ग्रुप है वो सब नीतीश कुमार का एकदम कोर वोटर है। वो बदल नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। वो नीतीश कुमार को राहुल गांधी उनके अपोनेंट में हो सकते हैं, उनके लिए राहुल गांधी को ही दावेदार हो सकते हैं? कभी नहीं, न राहुल गांधी न तेजस्वी यादव, कोई नहीं हो सकता है उनके अगेंस्ट में। अगर डोमिसाइल नीति की बात करें, जैसे नौकरी की आपने बात की, शिक्षक की बात, बहुत बढ़िया की है जो डोमिसाइल को खत्म कर दिए। अपने राज्य का आदमी अपने डोमिसाइल लागू किया किए हैं। पहले जैसे डोमिसाइल हट गया था तो अब अदर स्टेट का आदमी अपने TRE 1 में आया, TRE 2 में आया, TRE 3 में आया, लेकिन अब TRE 4 से जो है सो डोमिसाइल को मतलब अपना लागू कर दिए हैं। तो अब बाहरी आदमी को नहीं, जैसे अदर स्टेट वाला किए हुआ है। बिहार के छात्र बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि बाहरी को नहीं बिहारी को मौका मिले, तो अगर ये सरकार ने कर दिया है तो आपको लगता है कि छात्रों का भर सकते थे, वहाँ एग्जाम नहीं दे सकते थे, तो अब ये बढ़िया हो गया कि यहीं का आदमी को ज़्यादा, और महिला को तो 35% सीट भी मिल गया है, तो और बढ़िया है कि कम से कम 35% और महिला शिक्षा विभाग में आएगी। तो अगर ये देखा जाए कि इन सारे मुद्दों पर अगर बात की जाए तो क्या नीतीश कुमार वापसी करते हुए दिख रहे हैं जमुई में या बिहार में? वो बिहार के विश्वकर्मा है, बिहार बसाया उन्हीं का, नहीं तो अब तक बहुत पीछे रहते हैं हम लोग। कॉलेज से ज़्यादा सीट से इस बार NDA का सरकार बनने वाला है। मतलब जितने पिछले बार जितनी सीटों से जीत हुई थी उससे काफी ज्यादा सीटों से जीत हो सकती है। उससे ज़्यादा पर्सनली इसका जदयू का भी सीट बढ़ेगा। जदयू का सीट हमको लगता है इस बार 75+ रहेगा। अगर ये कहा जाए कि हाँ सीएम नीतीश दोबारा वापसी कर सकते हैं, अगर उन्हें ही दावेदार बनाया जाए और उन्हें वापस सीएम की कुर्सी ऑफर की जाए, तो क्या वो सीएम दोबारा बन सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कि बिहार को बनाया ही उन्होंने है। जैसे वो हट कहाँ रहे हैं? अच्छा, आपके हिसाब से वो हटे ही नहीं? काहे हटाएंगे उनको? काहे हटेंगे? काम नहीं किए हैं ये बताइए। या पक्ष ये कह रहा है कि वो तो बस कागजी तौर पर काम कर रहे हैं, वो जमीनी तौर पर नहीं उतरा। इतना बहाली निकल रहा है, लोग नहीं देख रहा है। हमारे घर में हमारी बहन इस बार TRE 1 कह रहा है कि वो नकल कर रहे थे। नहीं, हमारी बहन TRE 1 में आई है, हमारी भगनी आई है, हमारी भतीजी ANM बनी है, एक भगनी GNM बनी है, सब तो इसी सरकार में हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि ये नकल किए जा रहा है, जो विपक्ष ने कहा था उन्हीं चीजों को धरातल पर उतारा जा रहा है। नकल करना क्या होता है कि आप जो किए वही हम करेंगे, तो पहले कर दिए 15-20 साल पहले। अब तो नीतीश कुमार जी उससे अच्छे कर रहे हैं, तो नकल अब इनको देख के अगला नेता 50 आदमी को काट दिया जाता था पकड़ के, अब उसका कहाँ नकल हो रहा है? नकल पहले बहाली नहीं होता था। अगर SIR की प्रक्रिया की बात की जाए तो SIR के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप SIR के बारे में कुछ जानते हैं कि फर्जी वोटरों को जो हटाया जा रहा है, बिहार के जो असली वोटर होंगे अब सिर्फ उन्हें ही हक मिलेगा वोट करने की। ये बात करते हैं हम लिस्ट के तौर पे बात करते हैं। सब आ गया है बांग्लादेश से। नहीं, बांग्लादेश ने हम बता देते हैं, आप ऑन कीजिए। ये जो वोटर लिस्ट संशोधन किया जा रहा है ये किसी का है नहीं, चुनाव आयोग का एक प्रक्रिया है। और एक बात है कि अब मेरा घर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है और कोई जमुई आ गया है, कोई जम्मू आ गया मेरे गांव से, ठीक है, वो आदमी वोट जमुई में भी दे रहा है, वोट वहाँ भी दे रहा है, क्योंकि वोट एक ही जगह देने किसी का हक है, ठीक है। तो जमुई से या तो वो जमुई में रहे या तो वो मेरे गांव में रहे, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर, वो मेरे गांव में भी दे रहे हैं और जमुई में भी दे रहे हैं। हिसाब से दो वोटर ID कार्ड वाले भी ये फायदा उठा रहे हैं कि अगर एक ही इंसान 2 जगह वोट करे तो वो वोट तो बढ़ ही रहा है। अब वोट बढ़ रहा है, लेकिन लोकतंत्र का जो महापर्व है वो तो एक ही है, हम लोग को वोट देने के एक ही हक है, लेकिन आप 2 जगह दे रहे हैं वो गलत है, उसी को हटाया जा रहा है, उसी को हटाया जा रहा है। ये नहीं कि अब मेरा कहाँ हटा, मेरा तो आ गया है, उसको कहाँ हटाया जा रहा है, ये गलत है, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। और हम लोग भी उसमें BLO काम कर रहा है, उसमें हम लोग भी लगे हुए हैं कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कैसे कट जाएगा, जब हम हैं यहाँ का नागरिक हैं, यहाँ का मेरे पास सब कुछ है, तो देने में क्या आपत्ति है? या तो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, 8वां सर्टिफिकेट ले रहे हैं या मैट्रिक का ले रहे हैं, वो है ही, राशन कार्ड है सरकार का दिया हुआ वो भी ले ही रहे हैं, वो भी है ही, जाति है तो जाति तो मेरा ही बना हुआ है, आवासीय है आवासीय दीजिए, इसमें कहीं कोई कटने का जुटने का कोई सवाल ही नहीं है। आपके हिसाब से SIR की जो प्रक्रिया है वो बिहार वासियों के फायदे की बात है? ये हर 5 साल में हो तो और अच्छा है, हर 5 साल में दोबारा होनी चाहिए। हाँ, ये मेरे हिसाब से और अच्छा है, क्योंकि कहीं एक ही आदमी 2 जगह वोट दे रहा है, क्यों दे रहा है? एक ही आदमी 2 जगह लाभ ले रहा है, क्यों ले रहा है? इससे तो दूसरे लोग वंचित हो रहा है ना, वोट लग रहा है। अब इसमें कटा, जहीं कहीं 1400 आदमी था, आज से 13-14 साल पहले 15 साल पहले हुआ, उसके बाद
वो भी आदमी का वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, मृत हो गया इनका, तो वो घटेंगे कि नहीं? अगर 100 है, 14-15 साल पहले होगा, घटेगा नहीं। अब लोग हल्ला कर रहे हैं कि मेरे गांव में 1400 था, 1300 बचा, तो वो तो कटेगा, जो मृत है कटेगा, जिसका 2 जगह नाम है 1 जगह रहेगा ही, उसमें क्या आपत्ति है? उसमें कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो अगर इन सारे मुद्दों पर देखा जाए तो इस बार वोट आप नीतीश कुमार को ही देंगे? 100% नीतीश कुमार को ही नहीं, बल्कि आप मेरे मम्मी को जाके पूछ लीजिए, वो घर में रहती है, घर का काम करती है, लेकिन वो कहेगी कि हम नीतीश कुमार को देंगे। तो नीतीश कुमार बिहार में इतने प्रसिद्ध हैं, 100% नीतीश कुमार को ही वोट मिलेगा, कहीं कोई विकल्प नहीं। क्या सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर नीतीश कुमार के बारे में बात करें कि नीतीश कुमार ने बिहार में क्या काम किया है, तो आप लोगों को, जैसे आपको वृद्धा पेंशन का लाभ मिला, गिनाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार तो बिहार को में कितना काम किया, आज तक इतने मास स्केल पर शिक्षक की बहाली नहीं हुई थी, इतने बड़े पैमाने पर सिपाही की भर्ती नहीं हुई थी, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज थे ही नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, सड़क चकाचक है, हॉस्पिटल में पहले मरीज नहीं, कुत्ते बिल्ली घूमते थे, आज देखते हैं पंक्ति लगी रहती है हर जगह। गांव के अस्पताल में भी देखते हैं पंक्ति लगी रहती है, मेरे गांव में भी देखते हैं कि पंक्ति लगी रहती है। तो हर जगह नीतीश कुमार जितना काम किया था, इतना तो काम उम्मीद भी नहीं थी।